नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीजी हिमाचल, जहां हम लाते हैं आपकी नौकरी, अधिकार और सरकारी फैसलों से जुड़ी बड़ी खबरें, वो भी पूरे तथ्यों के साथ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का निर्देश, सीमित संसाधनों के बावजूद वेतन पेंशन भुगतान में ना हो देरी। राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर सीएम सुक्खू ने अधिकारियों से की बैठक। 1000 करोड़ रुपए ऋण लेगी हिमाचल सरकार। 7200 करोड़ ऋण सीमा पूरी, केंद्र सरकार ने दी अतिरिक्त ऋण लेने की मंजूरी। 30 दिसंबर को होगा ऋण के लिए आवेदन, 31 को सरकार के कोष में आएगा पैसा। हिमाचल की आर्थिक स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निर्देश दिया है कि सीमित संसाधनों के बावजूद वेतन और पेंशन भुगतान में किसी तरह की देरी न हो। साथ ही कर एवं गैर कर राजस्व बढ़ाने, केंद्र से लंबित राशि की वसूली और खर्चों की प्राथमिकता तय करने के निर्देश दिए गए हैं। शिमला स्थित राज्य सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही जनवरी मार्च में राज्य सरकार का वेतन, पेंशन और ऋण भुगतान का सर्वाधिक वित्तीय दबाव रहता है। प्रदेश के कुल राजस्व व्यय का बड़ा हिस्सा वेतन और पेंशन पर खर्च होता है। अनुमान के अनुसार मासिक वेतन व पेंशन भुगतान पर ही 2800 करोड़ रुपए मासिक खर्च होते हैं, जबकि अंतिम तिमाही में इसके साथ ऋण के मूलधन और ब्याज की नियमित किस्तें भी चुकानी है। इसी कारण नकदी प्रवाह यानी कि कैश फ्लो प्रबंधन सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। कुल मिलाकर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो अंतिम तिमाही में बढ़ते अनिवार्य खर्च, ऋण दायित्व और सीमित आय के बीच संतुलन बनाना प्रदेश सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जबकि 16वें वित्त आयोग की संभावित राहत पर सरकार की निगाहें टिकी हुई है। ब्याज भुगतान भी चुनौती। बैठक में ये भी सामने आया है कि राज्य सरकार पहले से ही लिए गए ऋणों का मूलधन लौटाने के साथ साथ ब्याज भुगतान भी लगातार बढ़ रहा है। बैठक में ये भी सामने आया है कि राज्य पर पहले से लिए गए ऋणों का मूलधन लौटाने के साथ साथ ब्याज भुगतान भी लगातार बढ़ रहा है। वित्त विभाग के अनुसार ब्याज मद में होने वाला खर्च हर वर्ष राजस्व व्यय का अहम हिस्सा बनता जा रहा है, जिससे विकास कार्यों के लिए उपलब्ध राशि सीमित हो जाती है। सिफारिशों से दिखी आस। सरकार को 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों से राहत की उम्मीद है, जो अप्रैल से लागू हो सकती है। इसके तहत प्रदेश को राजस्व घाटा अनुदान और ऋण लेने की सीमा में बढ़ोतरी की संभावना है। वित्त विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इससे राज्य के वित्तीय सेहत को सहारा मिलेगा और चालू खर्चों के साथ विकास योजनाओं को संतुलन में रखा जा सकेगा। 1000 करोड़ रुपए ऋण लेगी हिमाचल सरकार। आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार फिर 1000 करोड़ रुपए का ऋण लेने जा रही है। वित्त विभाग की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। आरबीआई ई कुबेर प्लेटफॉर्म पर 30 दिसंबर को नीलामी रखी गई है। 31 दिसंबर को सरकारी कोष में ये राशि आ जाएगी। ये प्रतिभूतियां भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से उपज आधारित नीलामी से बेची जाएंगी। 15 वर्ष की अवधि के लिए ये ऋण लिया जा रहा है। ऋण की राशि को जल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा। हिमाचल का कुल ऋण 1 लाख करोड़ से अधिक तक पहुंच चुका है। मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 में दिसंबर तक केंद्र सरकार ने हिमाचल को कुल 7200 करोड़ रुपए तक ऋण लेने की स्वीकृति दी थी, जिसे राज्य सरकार अप्रैल माह से अब तक उपयोग कर चुकी है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के समक्ष अतिरिक्त ऋण लेने का मामला उठाया था। केंद्र ने इसकी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद सरकार अब 1000 करोड़ का ऋण लेने जा रही है। हर साल 30 जून व 31 दिसंबर को 2 बार इसका ब्याज दिया जाएगा। अगले 3 माह भी होंगे चुनौतीपूर्ण। वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही प्रदेश सरकार के लिए वित्तीय दृष्टि से चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है। वित्त विभाग ने अप्रैल माह से ही नियमित रूप से ऋण उठाना शुरू कर दिया था, ताकि कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, विकास कार्य और सामाजिक कल्याण योजनाओं के खर्च पूरे किए जा सके। अब निर्धारित सीमा समाप्त होने के कारण सरकार को सीमित राशि के लिए अलग से अनुमति लेनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री इस मामले को कई बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष उठा चुके हैं। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियां विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।